नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किए। दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिली और अल्टीमेटली हम 40 से 42 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए। और मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने उस वीडियो में कहा क्या था। और इसके साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करना चाहूंगा कि आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं बताए, एक निफ्टी का, एक बैंक निफ्टी का और 2 से 3 स्टॉक्स मैंने स्टॉक्स के अंदर के बताए हैं। और आज हमारी मजबूरी रही कि आज हमें कैरी फॉरवर्ड करने पड़े कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स। केवल एक स्टॉक हमारा आज प्रॉफिट में क्लोज हुआ जो हम पिछले दिन से कैरी कर रहे थे। सारी की सारी पोजीशन 100% हेज है और मैं कभी भी स्टॉप लॉस के साथ कोई ट्रेड नहीं करवाता। उसका रीजन यह होता है कि इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स दोनों तरफ मूव करता है और आपका स्टॉप लॉस 90% हिट हो जाता है। और जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है उसमें मैं आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कराता हूं, जिससे कि आप अपने ट्रेड के अंदर पूरे महीने बने रह सकते हैं और आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट में आने की मोर देन 95% होती है। तो यह एक मेरी काम करने का तरीका है। और अगर जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आके मुझे एनालाइज करना चाहते हैं तो पहले 7 दिन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा और नहीं तो आप एग्जिट हो सकते हैं। और उसमें भी साथ में मैंने एक बहुत अच्छी विंडो ये दी है कि जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे उनको मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा, जो मंथली बेसिस पे होगी, लाइफ लॉन्ग उसके अंदर किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और मेरे साथ जुड़ना का तरीका है, आप मुझे ईमेल करिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ईमेल आईडी है, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड कर लूंगा। तो अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। आज एक बड़ी गिरावट अल्ट्राटेक सीमेंट ने दिखाई और लगातार दूसरे दिन ये गिरावट देखने को मिली। और अब क्योंकि अगर हम इस स्टॉक की इंडिकेटर्स की बात करें तो हम बेरिश क्रॉसओवर के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी जो 7575 का एक प्राइस है ऊपर की तरफ, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो तेजी पकड़ेंगे। अदरवाइज ये स्टॉक फिलहाल के लिए जैसे थोड़ा बेरिश साइड पर ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 7240 के ऊपर इसको अच्छी बड़ी सपोर्ट है और ये अगर स्टॉप होल्ड कर लेता है तो बाउंस भी बड़ा दिख सकता है। अदरवाइज 7240 के नीचे क्लोजिंग होती है तो इसके अंदर बहुत बड़ा बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो देखभाल कर ही, हैजिंग के बिना कोई ट्रेड मत लीजिएगा। हम एक्सपायरी वीक के अंदर हैं और आखिरी के 3 दिन ही ट्रेडिंग के बचे हैं। तो ये पोजीशनल गेम होती है, इसमें इंडिकेटर्स काम नहीं करते। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट के दिनों में इंडिकेटर्स काम नहीं करते। जिस तरफ की ज्यादा पोजीशन बनी होती है उसके अगेंस्ट ट्रेड होते हैं, मूवमेंट देखी जाती है। तो 7240 के आसपास अगर मिले तो पुट के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक बाउंस की उम्मीद के साथ हम इस पोजीशन को सितंबर सीरीज में बना सकते हैं। अब बात करें आईओसी। देखिए, आईओसी को ट्रेड मत ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। इस स्टॉक को मैं अवॉइड ही करवा रहा हूं और मेरी कोशिश होगी कि इंडियन ऑयल को निकाल के इसकी जगह मैं कोई दूसरा स्टॉक अपने इस वीडियोस के अंदर इंक्लूड करूं, क्योंकि ये स्टॉक में कुछ मजा आता नहीं है और ना ही कोई बड़ी मूव दिखाता है, तो इस पर मैं बात नहीं करूंगा।
अब बात करते हैं गेल की। देखिए, गेल ने एक बड़ी गिरावट 155 के बाद दिखाई है, लो लगा दिए 139 के, लगातार 2 दिन ये लो लगे हैं। तो स्टॉक बेरिश है, नो डाउट। एक बेरिश क्रॉसओवर भी बन रहा है, तो हो सकता है कि जो हम इस स्टॉक के अंदर जो प्राइस नीचे की तरफ का है 137 तक चले जाएं, लेकिन क्लोजिंग मिली है 141 के ऊपर, ऑलमोस्ट फ्लैट। तो जब तक क्लोजिंग 145 के ऊपर नहीं आएगी, नया ट्रेड मत लीजिएगा। जिसके पास ऑलरेडी है वो पुट के साथ लॉन्ग में बने रह सकते हैं। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने आज एक अच्छी बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया है, और यह सपोर्ट पिछले 7 से 8 बार होल्ड हुई थी। अगर मैं बात करूं पीछे से 24-25 मार्च से लगातार यह सपोर्ट होल्ड हो रही थी। हम यहां तक 5 बार आए हैं और यहीं से वापस लौटे थे, लेकिन जो आज की क्लोजिंग है यह एक वीक क्लोजिंग हुई है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग हुई है। तो हमने इसके अंदर ट्रेड लॉन्ग साइड पर लिया हुआ है, और मेरा प्राइस तकरीबन, जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ट्रेड लिया हुआ है, 285 के आसपास लिया हुआ है। उससे 10 रुपए नीचे क्लोजिंग मिली है, और साथ में हमारे पास पुट भी है, हेज है। हम 100%, हमारा नुकसान मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे ऑप्शन के प्रीमियम का ही हो सकता है, इससे ज्यादा हमें नुकसान इस ट्रेड के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि पोजिशनल गेम होती है लास्ट के 2-3 दिनों में, तो जैसे 5 से 6 दिन लगातार इसने एक नेगेटिव साइड की मूव दिखाई है, मुझे यह लगता है कि हम इस स्टॉक के अंदर 292-93 तक का एक बार प्राइस देख सकते हैं। एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू हो सकती है जो 292-95 तक जा सकती है, तो उसी के लिए हमने ट्रेड लिया था। बाकी जो नया ट्रेड लेना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर, वो एक बार 295-97 के ऊपर क्लोजिंग आए तो ही लॉन्ग साइड पर जाए। यहां पर जहां तो पोजीशन बनाएं तो केवल हैजिंग के साथ ही अपनी पोजीशन बनाइएगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल नए ट्रेड के लिए यहां से लॉन्ग साइड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करने की बात कहूंगा। यूपीएल, देखिए यूपीएल में हमने 790 से, हमारे पास 2 पोजीशन थी, क्योंकि 790 पर कंसोलिडेशन चल रहा था, तो लगा था कि एक बार हम ऊपर साइड के ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पोजीशन हमारी हैजिंग के साथ ही है। हाँ, नीचे हमने एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके नीचे की तरफ की पुट पे शिफ्ट हो गए थे, उससे भी थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग मिली है, तो थोड़ा सा एडिशनल लॉस हो रहा है। बाकी जो हमारी एवरेज है यहां से, वो तकरीबन ये मान के चलिए 735 के आसपास की एवरेज है। 100% हैज है, कोई अनलिमिटेड लॉस के साथ हमारा ट्रेड नहीं है। और नए ट्रेड के लिए मैंने मना ही किया हुआ था। नया ट्रेड अब जिसको लेना हो, कम से कम एक बार 760 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो ही लॉन्ग जाइएगा, और ट्रेड भी लीजिएगा सितंबर एक्सपायरी का। और जब ट्रेड लें, जब भी आप लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, अपनी पोजीशन को हैज जरूर रखिएगा। लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ हमेशा ट्रेड कीजिए, आपको बहुत अच्छी रात को नींद आएगी। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। देखिए, अगर हीरो मोटोकॉर्प को बात करें तो इसने हमें जरूर हमारी सोच के हमारे विपरीत ट्रेडिंग कर रहा है, और 2750 की पुटों के साथ हमारे पास ये पोजीशन लॉन्ग है। पिछले महीने हमने पुटों का प्रॉफिट खाया और पुट हमने कर दी थी नीचे शिफ्ट। अब इस महीने यहां से भी गिरावट आ गई, तो पुट के अंदर तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर थोड़ा सा एडिशनल नुकसान है। तो हमें करना क्या होगा, अगले मंथ सितंबर सीरीज में जब हम शिफ्ट करेंगे, तो हम या तो 2700 की पुट या 6850 की पुट के आसपास शिफ्ट करके बाय करके फ्यूचर्स को शिफ्ट करेंगे लॉन्ग साइड पर अगले महीने में। ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। आप जिसको नया ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर 2750 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही लीजिएगा, तब तक अवॉइड कीजिए। टाइटन, देखिए टाइटन ने एक बहुत अच्छी सपोर्ट लिया 1850 का, और उसके बाद फिर वहां से ऊपर क्लोज हुआ है 1876 पे। तो मेरा यह मानना है स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, 1800 और 1815 के बीच में मिले तो लॉन्ग कीजिएगा।
टीसीएस, देखिए टीसीएस में हम यहां पे ट्रैप हुए हैं और आपको पता होगा कि 3500 के आसपास हमने शॉर्ट, सॉरी 3500 के आसपास हमने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और कॉल हमारे पास प्लस थी और मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी थी। तो जो अब ये हमारे अगेंस्ट चली गई है, अगले महीने हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, कॉल का प्रॉफिट बुक करेंगे, फ्यूचर्स को लॉस बुक करके उसको अगले महीने शिफ्ट करेंगे और जो हमारी अब इस बार हम जो कॉल बाय करेंगे वो होगी हमारी 3600 के आसपास। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टीसीएस को मैंने शॉर्ट बनवाया है, उसका रीजन 85 की आरएसआई के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हाईली ओवरबॉट है, करेक्शन होनी चाहिए 2, 3, 4, 5 या 3500 तक एक बार करेक्शन आनी चाहिए, तकरीबन यहां से 120 से लेके 130 पॉइंट, क्योंकि इस महीने इसमें लगातार बाइंग दिखी है। तो जैसे मैं कहता हूं कि पोजिशनल गेम होती है, ज्यादातर लोग लॉन्ग्स में बैठे हुए हैं, मेरे को लगता है कि एक बार इसमें इसी महीने 100 रुपए के आसपास की गिरावट आनी चाहिए। तो उसी लिए हमने एक ट्रेड इसी महीने का लिया है, अगस्त एक्सपायरी का, शॉर्ट साइड पर। बाकी जो शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं है, गिरावट बढ़ती है 3500 या 3400 के बीच में, जहां आपको सुटेबल लगे वहां पर इसको लॉन्ग कीजिएगा, जो लॉन्ग में ट्रेड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं मारुति। देखिए मारुति को मैंने आपसे पहले शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए इसमें, और जैसे ही स्टॉक ने 7000 को ब्रेक किया उसके बाद ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पोजीशन हमारी पहले से चली आ रही है लॉन्ग साइड पर, और आज हमने 6800 पर एक बार पोजीशन लॉन्ग ली है, साथ में पुट बाय की है। इसी महीने का ट्रेड है। मेरे को यह लगता है कि इस महीने इतनी बड़ी जो गिरावट दिखी है, इसमें से कम 200-250 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू होनी चाहिए, तकरीबन 7000 तक, 7030 तक। 6920 के ऊपर अगर इंट्राडे में प्राइस निकला तो आप 100 से 150 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं। तो हमने उसी पर्पस के लिए एक लॉन्ग साइड पर ट्रेड बनाया है विद हैजिंग, कोई ओपन पोजीशन नहीं है, हैजिंग के साथ हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, और एक बार इंट्राडे में आज हमने इसमें प्रॉफिट भी बुक किया। तो जिसको नजरिया लंबा है, मैं कह रहा हूं, वो ट्रेड ले सितंबर एक्सपायरी का, यहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। आपके पास 4 दिन ये, 3 दिन ये और अगला पूरा महीना एक अच्छे प्रॉफिट की जंप की उम्मीद की जा सकती है। तो उनके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी लॉन्ग साइड पर रहने के लिए। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया को 3920 पर 15 के ऊपर दिक्कत हो रही है, और अगर इस स्टॉक को आप ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए आरएसआई है 78 की, तो मेरा यह मानना है कि एक बार यह स्टॉक तकरीबन 3770 या 3800 तक गिर सकता है। तो छोटा सा रिस्क लेके अगर कोई शॉर्ट साइड पर ट्रेड करना चाहता है तो 3900 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी। रिस्क हार्डली 30 से 35 रुपए का होगा, लेकिन रिवॉर्ड तकरीबन 60 से 70 पॉइंट का मिल सकता है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और जैसे मैं आपसे रोज कहता हूं कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो 24 अगस्त का होगा उसके साथ एनालाइज करना चाहते हैं, तो कल के सेशन के साथ ड्यूरिंग द मार्केट या मार्केट के बाद भी जैसा आपको अच्छा लगे आप उसके साथ कंपेयर कीजिए,
और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आप मेरे से सेटिस्फाइड कहां पर नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके, तभी तो आप कोई फायदा उठा पाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।